हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबार क्लासेज में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लर्न वेल स्मार्ट साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 फाइबर टू फैब्रिक को जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उनको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। और इस बुक के अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें सारे चैप्टर्स हैं और वो आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में जो MCQs क्वेश्चंस हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका फैब्रिक्स इज मेड ऑफ। फैब्रिक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? तो फैब्रिक्स जो है फाइबर्स यार्न से बनते हैं फैब्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता कि भाई फैब्रिक्स की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है तो वो फाइबर है, ठीक है, क्योंकि फाइबर से यार्न बनते हैं, फिर यार्न से ही फैब्रिक बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैब्रिक विच यू प्रिफेयर बियरिंग इन समर्स, ठीक है। मतलब वो फैब्रिक जिसको कि हम समर्स में पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो है आपका कॉटन। अब कॉटन को हम ज़्यादा प्रिफेयर क्यों करते हैं समर्स में, तो इसका आंसर आपके इसी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो उसमें इसका आंसर हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है लाइनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। लाइनेन जो होता है वो फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो इसका राइट आंसर है फ्लैक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सोइल फॉर कल्टीवेट कॉटन, तो उसका आंसर है आपका ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल में कॉटन को अच्छे से कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। जूट फाइबर जो होते हैं वो जूट प्लांट के स्टेम पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, तो राइट आंसर इज स्टेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं फर्स्ट वाला टू यार्न्स आर वोवेन टुगेदर टू मेक फैब्रिक, मतलब दो यार्न्स का यूज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉल्स, तो कॉटन फाइबर जो होता है वो कॉटन बॉल से ऑब्टेन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिबुल इज ब्लेंड ऑफ, ठीक है। टेरिबुल जो होता है वो टेरी मीन्स टेरेलिन और बुल मीन्स बुल, यानी टेरेलिन और बुल का जो मिक्सर करके टेरी बुल बनाया जाता है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है सोकिंग स्टेम ऑफ जूट प्लांट इन वाटर, जूट प्लांट के स्टेम को वाटर में सोक किया जाता है फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए, तो इस प्रोसेस को रीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉटन ग्रोज बेस्ट इन, ठीक है, तो इसका जवाब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल पे अच्छे से ग्रो होता है। आगे देख रहे हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है स्पिनिंग इज डन आफ्टर द गिनिंग, तो गिनिंग के आफ्टर स्पिनिंग की जाती है, तो ये सही है, ठीक है। गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कॉटन बॉल्स से कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है और उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस होती है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है चरखा इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ नीटिंग, तो नीटिंग के लिए चरखा का यूज नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है यार्न इज मेड फ्रॉम फैब्रिक, तो फैब्रिक से यार्न नहीं बनता है, ठीक है, यार्न से फैब्रिक बनता है, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है वन यार्न इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ नीटिंग, तो बिल्कुल सही है, नीटिंग के प्रोसेस के लिए वन यार्न यूज होता है और स्पिनिंग के लिए टू यार्न। आगे देख रहे हैं हम गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिनमें पहला क्वेश्चन है नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल बताने हैं, तो कॉटन फाइबर और बूल फाइबर ये दोनों ही नेचुरल हैं। कॉटन प्लांट फाइबर है, बूल आपका एनिमल है। आगे आपको सिंथेटिक फाइबर के भी दो एग्जाम्पल बताने हैं, तो नायलॉन और पॉलिस्टर ये दोनों ही सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है स्टेट इन इंडिया वेयर कॉटन इज कल्टिवेटेड, मतलब आपको इंडिया के ऐसे दो स्टेट्स बताने हैं जिनमें कॉटन को कल्टिवेट किया जाता है, मतलब कॉटन को ग्रो किया जाता है, तो गुजरात है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल है, काफ़ी सारे हैं, तो मैंने आपको गुजरात और पंजाब। नेक्स्ट है थिंग्स मेड ऑफ फ्लैक्स फाइबर्स, मतलब फ्लैक्स फाइबर से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। फ्लैक्स एक आपका प्लांट फाइबर है
और इससे आपके पेपर हैं, रोप्स हैं यानी रस्सियाँ, ठीक है, ये बनाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एसरेशन बेस्ड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले एसरेशन। एसरेशन है आपका कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर, तो ये बिल्कुल सही है, कॉटन नेचुरल फाइबर है, लेकिन इसका रीज़न देखो क्या है, कॉटन इज मेड फ्रॉम केमिकल इन फैक्ट्रीज, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, कॉटन केमिकल से नहीं बनता है फैक्ट्रीज में, कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टडी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, मतलब ये केस स्टडी बेस्ड है, ये आपका पैराग्राफ है, इसको आपको कंप्लीट रीड करना है और इसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके हमें आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग, ठीक है, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, तो आपका टकली भी हैंड ऑपरेटेड है, चरखा भी हैंड ऑपरेटेड है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है, फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द खादी एंड विलेज एंड स्टिच कमीशन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप के आपके क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर, तो इसका आंसर मैंने दिया है कॉटन फाइबर, एक प्लांट फाइबर है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर, तो उसका मैंने आंसर दिया है वूल। नेक्स्ट है हाउ इज वीविंग डन मैनुअली, ठीक है, तो वीविंग मैनुअली की जाती है बाय द हैंडलूम, मतलब इन हैंडलूम सॉरी, ठीक है, वीविंग प्रोसेस। नेक्स्ट है नेम द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, तो जूट आपका चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट है राइट वन यूज ऑफ हेम्प, हेम्प के जो वन यूज है, तो हेम्प इज यूज टू बी मेक कारपेट्स, ठीक है, और रोप्स, ये बनाने में हेम्प का यूज किया जाता है। आगे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है वाई डू वी वियर क्लोथ्स, मतलब हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इसका आंसर है आपका वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को कवर करने के लिए एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द हीट कोल्ड और डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है क्लॉथ्स, ठीक है, वियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट आर आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, ठीक है, तो द फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स, मतलब वो फाइबर जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल्स से, तो वो आपके आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी डिफाइन वीविंग, ठीक है, वीविंग को डिफाइन करना है, तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मल्टीपल्स लेंथ ऑफ द यार्न, यानी कि अलग अलग लेंथ की यार्न को अरेंज किया जाता है टू मेक फैब्रिक बनाने के लिए, तो ये प्रोसेस आपकी वीविंग होती है। नेक्स्ट है हाउ इज हम्प यूजफुल, हम्प कैसे यूजफुल है, तो हम्प का यूज हम ऊपर भी देख चुके हैं, रोप्स, नेट्स, ठीक है, क्लॉथ्स या फिर कारपेट्स बनाने में हम्प का यूज किया जाता है, हम्प एक प्लांट फाइबर है। आगे हम देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन वाई डू वी प्रिफेयर बियरिंग कॉटन इन समर, तो ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, तो इसको मैंने बताया था आपको कि इसी वीडियो में इसका आंसर है। तो हम प्रिपेयर क्यों करते हैं बियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर, बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग समर, ठीक है, एज कॉटन एब्जॉर्ब स्वीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, कॉटन जो होता है वो वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है, मतलब सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो यानी कि जो हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है तो उसको अच्छे से कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोजिंग टू एटमॉस्फेयर टू इजी एवापोरेशन, ठीक है, और जो वो हमारा स्वेटिंग को मतलब एब्जॉर्ब करता है तो वो ईजिली एवापोरेट हो जाती है, सो ठीक है, हमें कूल फील होता है, तो ये इसका आंसर है, आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट, मतलब जूट जो प्लांट है, ठीक है, उसके कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है रिक्वायरमेंट है, तो उसका आंसर हमें देना है। तो ये फर्स्ट का आंसर है जूट प्लांट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब जूट प्लांट जो होता है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होता है और इट रिक्वायर्स टेम्परेचर, ठीक है, इसको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन होती है एंड इट आल्सो रिक्वायर ए हैवी रेनफॉल, ठीक है, जूट के लिए जो रेनफॉल है वो हैवी होना चाहिए। और सोइल की बात करें तो लूमी सोइल जो है जूट प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, जैसे कॉटन प्लांट के लिए ब्लैक सोइल होती है, ऐसे ही इसके लिए लूमी सोइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम
सेकेंड, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन के लिए क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, तो कॉटन जो कि सबसे अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में। ठीक है, और वार्म क्लाइमेट में। ठीक है, इट रिक्वायर्स रेनफॉल बिटवीन 50 to 80, मतलब इसको ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 50 to 80 रेनफॉल के बिटवीन इनफ है। इट रिक्वायर्स ए टेम्परेचर, ठीक है, इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कॉटन जो है ग्रो होता है, कॉटन का जो ग्रोइंग सीजन है वो है मार्च टू नवंबर, यानी मार्च अप्रैल में इसको ग्रो किया जाता है और नवंबर तक ये मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इट्स सीड आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग टाइम में ही इसके सीड्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम द फाइबर्स, मतलब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, उसकी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो वो हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, लेट अस टेक द एग्जांपल, ठीक है, ऑफ कॉटन, मतलब हम कॉटन का एग्जांपल लेते हैं कि कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर और कॉटन फाइबर से कॉटन के फैब्रिक कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है गिनिंग। ठीक है, गिनिंग में क्या होता है, कॉटन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, मतलब कॉटन बॉल्स में से कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है। तो ये जो है मैनुअली भी कर सकते हैं हम, या फिर रोलर गिन मशीन आती है तो उससे भी हम कॉटन फाइबर्स को कॉटन बॉल से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉटन फाइबर्स से कॉटन बॉल्स को अलग करने का प्रोसेस गिनिंग है। नेक्स्ट है स्पिनिंग, जब आप कॉटन फाइबर्स को अलग कर लोगे, ठीक है, तो उनको स्पिन करना होगा। ठीक है, स्पिन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यार्न बनाने होते हैं। ठीक है, तो देखो द प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग कॉटन फाइबर, मतलब कॉटन फाइबर को लेके और उसको ट्विस्ट करना होता है टुगेदर दैम। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग थ्रेड के रूप में ट्विस्ट करना होता है जिससे कि यार्न बन जाता है। तो इस ट्विस्टिंग जो प्रोसेस होती है उसको स्पिनिंग कहते हैं। यार्न आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू वेल फैब्रिक, मतलब फिर यार्न को फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए 2 मेथड्स हैं, एक तो है आपका वीविंग और एक है आपका निटिंग। ठीक है, कौन कौन, ये वीविंग और निटिंग किसके मेथड है, यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का मेथड है। ठीक है, तो वीविंग पढ़ लेते हैं हम। वीविंग में अरेंजमेंट होता है मल्टीपल्स लेंथ ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक। ठीक है, अलग अलग लेंथ के जो यार्न होते हैं उनको कुछ पैटर्न में ऐसे अरेंज किया जाता है, तो ये वीविंग प्रोसेस है, इससे आपका जो है एक फैब्रिक तैयार हो जाता है। देखो ऐसे, ठीक है, ये कपड़ा तैयार हो जाता है। इसमें 2 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, जबकि नीटिंग में जो होता है ओनली सिंगल सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, मतलब एक सिंगल यार्न से ही नीटिंग की जाती है। ठीक है, नीटिंग भी हम मैनुअली कर सकते हैं या फिर मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, द फैब्रिक ऑप्टेन आफ्टर नीटिंग, मतलब नीटिंग और वीविंग के बाद में जो फैब्रिक ऑप्टेन होता है, ठीक है, उससे हम काफ़ी अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स है, ठीक है, स्टिचिंग प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ्स की हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट यहाँ पे हमें राइट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मैन जो थे डिड नॉट बियर क्लोथ्स, मतलब वो कपड़े नहीं पहनते थे। ही कवर्ड हिज बॉडी विथ बार्क ऑफ ट्री, मतलब वो अपने बॉडी को कवर करते थे बार्क ऑफ ट्री, बार्क में छाल, पेड़ की छाल से कवर करते थे, या फिर लार्ज लीव्स जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी उनसे कवर करते थे अपनी बॉडी को, या फिर एनिमल स्किन से वो अपनी बॉडी को कवर करते थे, अपनी बॉडी को वार्म फील करवाते थे। व्हेन ही बिकेम सिविलाइज्ड, मतलब जब वो और समझदार हुआ, सिविलाइज्ड हुआ, ही लर्न टू वीव ट्विग्स, मतलब उन्होंने ट्विग्स को वीव करना एक तरह से सीख लिया। ठीक है, जैसे घास की पत्तल नहीं आती क्या, ठीक है, आपने देखा होगा कि लिप्स को ऐसे एक दूसरे से जोड़ा जाता है और एक पत्तल तैयार की जाती है। तो मतलब इसी टाइप से इन्होंने जो है इनको ट्विस्ट करके इनको और एक तरह से वीविंग प्रोसेस को सीखा। ठीक है, और उसके बाद में ये बास्केट है, मैट्स है, ये फिर ठीक है फैब्रिक बनाने लग गए। ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड, मतलब जो 25 BC जो कि हड़प्पा पीरियड था उस टाइम पे, ठीक है, ये जो है रिवर ऑफ गंगा, मतलब गंगा नदी के किनारे ये कॉटन को ग्रो करने लग गए। इवन इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन इन रिवर नील। ठीक है, जो एंशियंट जो इजिप्ट थे वो नील रिवर के पास, नील रिवर जो कि
सबसे बड़ी रिवर है तो उसके पास वो कॉटन को ग्रो करने लग गई, और हमारे इंडिया में गंगा के किनारे, ठीक है। विच वर यूज टू मेक क्लॉथ्स, ठीक है, फिर वो उस कॉटन का क्लॉथ्स के रूप में यूज करने लग गए। सिंस एंशियंट पीपल डिड नॉट नो आर्ट ऑफ स्टिचिंग, मतलब एंशियंट जो पीपल थे स्टिचिंग आर्ट को नहीं जानते थे, ठीक है, वो सिर्फ, ठीक है, ग्रासेस को ट्यूब करना जानते थे। फिर दे ड्रैप्ड सॉरी फिर देखो दे रैप्ड बिग पीसेज ऑफ क्लोथ्स अराउंड देमसेल्फ, ठीक है, तो फिर वो जो क्या बोलते हैं क्लॉथ्स के जो बिग पीसेज होते थे उनको रैप करते थे अपनी बॉडी पे। रैप मीन्स लपेटना, ऐसे ही लपेटते थे, ठीक है, जैसे हम टॉवल लपेटते हैं ना, लुंगी लपेटते हैं, तो इसी टाइप से वो पूरे मतलब कपड़े को ही एक तरह से लपेटते थे, बिकॉज ऑफ उनको स्टिचिंग नहीं आती थी। वैन द स्विमिंग नीडल्स वाज इन्वेंटेड, और जब स्विमिंग नीडल्स इन्वेंट हुई तो लोगों ने मतलब एक तरह से उनको स्टिचिंग आने लगी और वो कपड़े को स्टिच करने लगे, ठीक है। बट टुडेज वी ऑल वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, आजकल तो हम ऑलरेडी स्टिच क्लॉथ्स जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं तो वो पहनते हैं, उनमें जैसे सलवार है, पैंट है, सूट है, शर्ट्स है, ठीक है। तो ऐसे ये एक तरह से हिस्ट्री थी किसकी, क्लॉथ्स की, ठीक है, कि भाई अर्ली मैन से लेके और आज के मॉडर्न मैन तक की हिस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि विच फैब्रिक विल यू प्रिपेयर टू मेक क्लॉथ्स फॉर द पीपल्स लिविंग इन डेजर्ट रीजन, मतलब जो लोग डेजर्ट रीजन में रहते हैं तो उनके लिए कौन से क्लोथ्स को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है कि वी विल प्रिपेयर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, डेजर्ट में रहने वालों के लिए कॉटन क्लोथ्स बेटर है, बिकॉज ऑफ पीपल लिविंग इन डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन इज वेरी हॉट, ठीक है, डेजर्ट रीजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ पर कॉटन है जो कि स्वेटिंग का गुड एब्जॉर्बर है, तो वो उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करेगा और जो वहाँ के लोग हैं उनको कूल फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेन इज ए प्लांट फाइबर, बिल्कुल सही बात है। पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर, बिल्कुल सही बात है। क्लॉथ्स मेड ऑफ विच ऑफ टू फैब्रिक शुड बी बॉर्न इन किचन, मतलब इन दोनों में से किसके कपड़े हम एक तरह से किचन में यूज कर सकते हैं, मतलब किचन में हम पहन के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्लॉथ्स मेड ऑफ लाइनेन शुड बी बॉर्न इन किचन बिकॉज सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर कैन ईजली कैच फायर, मतलब कि जो लाइनन के कपड़े हैं वो सही रहेंगे किचन के लिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो उनकी यही थोड़ा मिस पॉइंट होता है कि वो फायर को ईजिली कैच करते हैं, सो दे आर नॉट फिट फॉर किचन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राघव नोटिस दैट हिज लिटिल सिस्टर इज बियरिंग सिंथेटिक ड्रेस, मतलब राघव ने नोटिस किया कि इसकी जो लिटिल सिस्टर है उन्होंने सिंथेटिक जो ड्रेस बियर की है। बर्निंग क्रैकर्स ऑन दिवाली के टाइम पे ही इमीजिएटली गोज टू हर एंड आस्क टू बियर ए कॉटन ड्रेस, तो राघव ने बोला कि भी कॉटन के कपड़े पहनो, इसको हटाओ। एज दे सिंथेटिक ड्रेस कैन फायर ईजिली, तो उसने अपनी बहन को समझाया कि भाई सिंथेटिक कपड़े हैं ये और ये फायर को ईजिली मतलब कैच करेंगे। सो व्हाट वैल्यूज डज राघव एग्जिबिट, तो राघव में कौन सी वैल्यू एग्जिबिट थी, मतलब राघव किस चीज़ को एग्जिबिट करता है, तो इसका आंसर है हमारा कि राघव इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कॉटन क्लॉथ्स विल नॉट कैच फायर ईजिली, मतलब राघव को ये पता था कि भाई जो ये सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं ये फायर को ईजिली कैच करेंगे और कॉटन क्लॉथ्स फायर को ईजिली कैच नहीं करेंगे। सो दे विल नॉट स्टिक टू द स्किन, ठीक है, तो राघव इनमें डिफ्रेंशिएट जानता है, इसलिए तो वो अपनी लिटिल सिस्टर है उसको समझा रहा था। सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर पांडे डज नॉट थ्रोन अवे टॉर्न शीट एंड क्लॉथ्स, मतलब मिस्टर पांडे जो है टॉर्न शीट्स और क्लॉथ्स को, ठीक है, थ्रो नहीं करते थे, क्योंकि सी यूजेज दैम टू मेक डस्टर, ठीक है, वो उनका यूज करते थे डस्टर बनाने में, जिससे कि हाउस को क्लीन किया जा सके। तो व्हाट वैल्यू डज द मिस्टर पांडे शो, तो यहाँ पर मिस्टर पांडे किस वैल्यू को शो करते हैं, तो देखो मिस्टर पांडे जो है ना, ठीक है, वो जानते हैं कि हाउ टू रीयूज ओल्ड क्लोथ्स, मतलब क्लॉथ्स ओल्ड कपड़ों को कैसे यूज करें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, मतलब फेंकने के बजाय, अभी फेंकने के बजाय वो उनका यूज कर रहे हैं डस्टर बना के घर को साफ करने में, ठीक है, क्योंकि फेंकने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम उनका रीयूज कर सकते हैं क्लोथ्स का।
आगे एक क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन एंड स्पीक फ्यू लाइन ऑन इट। ठीक है, इस पिक्चर पर स्टडी करना है। तो आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में एक वोमेन है जो कि नीटिंग प्रोसेस कर रही है। ठीक है, नीटिंग एक फैब्रिक मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने आपको नीचे लिखा है कि इन दिस पिक्चर ए वोमेन नीटिंग ए स्वेटर, मतलब इस स्वेटर को नीट कर रही है। नीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल यार्न इनटू फैब्रिक, मतलब एक सिंगल यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस होती है नीटिंग विथ हैंड्स बाय यूजिंग 2 नीडल्स। ठीक है, मतलब इसमें 2 नीडल्स का यूज किया जाता है और एक ही यार्न का यूज किया जाता है और हाथ से ही ये प्रोसेस की जाती है। इट इज़ यूज टू बी क्रिएट मैनी टाइप ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, काफ़ी कपड़े इनके जो है बनाए जाते हैं। नीटिंग में बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। ठीक है, नीटिंग हाथ से भी की जा सकती है। वैसे तो यहाँ पर ये महिला, ये वोमेन जो है हाथ से ही कर रही है, बट नीटिंग जो होती है लार्ज स्केल पर मशीन से भी की जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जो कि आपकी इसी बुक का प्लेलिस्ट है। उसमें सारे बुक के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो हैं, तो आप जाके उन्हें पॉज कर सकते हो। तो जल्दी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स। बाय।